हेलो मेरे दोस्तों, हम सबका ज़्यादातर लोगों का थॉट प्रोसेस यही होता है कि सैलराइड इंसान के लिए अमीर बनना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आज इस वीडियो से मैं आपको कैलकुलेशंस करके समझाऊंगा कि कैसे एक नॉमिनल सैलरी से भी 3 करोड़ 80 लाख रुपीस तक की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान की जा सकती है। उसके अलावा उस रिटायरमेंट का जो पैसा है जो हम अक्यूमुलेट करेंगे, उन पैसों से कैसे एक मंथली रिकरिंग इनकम भी क्रिएट की जा सकती है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अब हम ये मान के चलते हैं कि मिस्टर खन्ना की एज है 30 ईयर्स और उनकी करंट मंथली इनकम है 50,000 रुपीज़। वो चाहते हैं कि वो आज से 20 बरस बाद यानी 50 की उम्र में रिटायरमेंट ले ले और आज का उनका खर्चा है उनकी सैलरी का 60% यानी 30,000 रुपीज़ पर मंथ। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि महंगाई 6.5% से बढ़ती है, तो आज जो लाइफस्टाइल वो 30,000 रुपीज़ में जी पा रहे हैं, उसी सेम लाइफस्टाइल के लिए उन्हें चाहिए होंगे 1,05,000 रुपये हर महीने। और अगर वो 50 से लेकर 85, अब हम ये मान के चलते हैं कि वो 85 की उम्र तक सरवाइव करेंगे, तो इन 35 इयर्स में देखिए दोस्तों, शायद उनकी इनकम रुक जाएगी, लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है। तो हमें पहले तो ये पता करना होगा कि उनके पास 50 की उम्र में कितने पैसे होने चाहिए, सो दैट वो 50 से लेकर 85 तक यानी 35 इयर्स तक वो बिना महंगाई की चिंता किए सरवाइव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उनके पास अगर 3 करोड़ 74 लाख रुपीस होते हैं 50 की उम्र में यानी आज से 20 बरस बाद, तो जो है वो 50 से लेकर 85 इयर्स तक बिना महंगाई की चिंता किए वो सरवाइव कर सकते हैं। अब उनके पास बचे कितने? 50 में से 30,000 तो उनका खर्चा हो रहा है, राइट? अब बचेगा 20,000। तो ये 3 करोड़ 74 लाख रुपीस वो कैसे इकट्ठा करेंगे? वो इकट्ठा करेंगे इस 20,000 रुपये से। लेट्स लुक एट दिस इन्वेस्टमेंट शीट। हमें ना अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको जो है पहले से ही अमीर होना ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको आगे और भी समझाऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, ये जो 20,000 रुपये का जो बैलेंस है उनके पास, तो मान लेते हैं ये जो है 20,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और अगर उनकी सैलरी भी बढ़ती है, वो कभी कभार बीच बीच में जॉब भी चेंज कर लेते हैं 2-3 सालों में, तो एवरेज अगर उनकी सैलरी 7.5% से बढ़ती है हर साल, और अगर वो अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं अपने पैसे, और अगर उनको 12% का भी रिटर्न आता है, तो देखिए पहले 12 महीनों में 20,000 निवेश करने पर उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 2,56,000 रुपीज़ के आसपास इकट्ठा होंगे। फिर अगले साल वो 20 की जगह पे 21,500 इन्वेस्ट करेंगे, फिर 23,000, फिर 24,000, और इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए 21 ईयर्स बाद जब वो 50 ईयर्स के हो जाएंगे, तब उनके पास रहेंगे अराउंड 3 करोड़ 81 लाख रुपीस। और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी? हमारी रिक्वायरमेंट थी अराउंड 3 करोड़ 74 लाख रुपीस। तो इस तरीके से मिस्टर खन्ना जो है पहले तो 3 करोड़ 81 लाख रुपीस इकट्ठा करेंगे। अब यहां पर ये पैसे जो उन्होंने इकट्ठा किए, तो 50 के बाद वो इन पैसों से एक रिकरिंग इनकम जनरेट कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। अब देखिए दोस्तों, इस शीट में ना थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, शायद आपको समझ ना आए, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा। अब मान लेते हैं वो आज 50 बरस के हो गए और उनके पास जो है 3 करोड़ 81 लाख रुपीस आ गए। अब हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से उनके पास उन्हें जो है आज की 30,000 वाली लाइफस्टाइल जीने के लिए तब महीने का कितना चाहिए होगा? 1,05,000, राइट? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। अब 1,05,000 को अगर मैं इंटू 12 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं, तो उन्हें पहले बरस में 12,68,000 रुपीज़ चाहिए होंगे। लेकिन अगले बरस में यानी जब उनकी उम्र 52 होगी, तब उन्हें 1,05,000 नहीं बल्कि 1,13,000 चाहिए होंगे हर महीने। क्यों? क्योंकि महंगाई जो है 6.5% 7% से बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर हम 1,13,000 रुपीज़ अगर उन्हें चाहिए हर महीने, तो उन्हें टोटल 12 महीनों में चाहिए होंगे 12,68,000 की जगह पर 13,63,000 रुपीज़। अब इस तरीके से पहले 10 सालों में उन्हें 1,00,000, 1,13,000, 1,22,000 या आप कह सकते हो पूरे बरस में 12,68,000, 13,63,000, 14,65,000
एंड सो ऑन। ऐसे करके अगर मैं इसे टोटल कर दूं तो दोस्तों इसका टोटल बनता है 1,79,00,000 रुपीस। यानी पहले 10 बरस में उन्हें 1,79,00,000 रुपीस की जरूरत पड़ेगी। अब ये 1,75,00,000 रुपीस अगर वो 4% पे, मान लो अगर वो एफडी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हर महीने रिकरिंग इनकम चाहिए होगी, तो वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेंगे। मान लो टैक्स वैक्स काटने के बाद अगर उन्हें 4% का भी रिटर्न आता है, तो उन्हें दोस्तों 51 की उम्र में 1,21,00,000 रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे 4% रिटर्न के हिसाब से। तो वो हर साल, यानी पहले साल 12-13 लाख रुपए निकालेंगे, फिर 13,63,000, फिर 14,65,000, ऐसे करके 10 सालों बाद जो है उन्हें इतनी रकम 1,21,00,000 इन्वेस्ट करने पर 4% रिटर्न के हिसाब से वो 1,79,00,000 रुपीस की जो अपनी नीड है पहले 10 सालों में वो फुलफिल कर पाएंगे। अब 3,81,00,000 रुपीस में से 1,21,00,000 रुपीस अगर हम निकाल दें, तो मान लेते हैं मिस्टर खन्ना ने जो है अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस मान ली और इस बचे हुए रकम को, यानी 2,59,00,000 रुपीस को उन्होंने 10 ईयर्स के लिए बहुत ही नॉमिनल रिटर्न, यानी कि 8% रिटर्न, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, अब उनकी उम्र हो चुकी है, तो नॉमिनल 8% रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 10 सालों के लिए लमसम। तो 10 सालों बाद जो है इस 2,59,00,000 रुपीस की वैल्यू जो है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5,60,00,000 रुपीस। लेकिन अब 61 की उम्र से उन्हें दोबारा चाहिए होंगे 26 लाख, 27 लाख पूरे साल भर में। तो अब उनकी रिक्वायरमेंट अगले 10 सालों के लिए कितनी है, 61 से लेकर 70 तक, अप्रोक्सीमेटली 3,59,00,000 रुपीस। लेकिन वो क्या करेंगे, 2,42,00,000 रुपीस को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल देंगे जहां पर टैक्स काटने के बाद भी उन्हें 4% का रिटर्न आता है। तो वो हर साल ये जो अपना विड्रॉल है वो ये कर पाएंगे। तो दोस्तों अब यहां पे उनके पास कितना बचेगा, अगर मैं ये 5,60,00,000 रुपीस में से अगर मैं 2,42,00,000 रुपीस को अगर मैं निकाल देता हूं, तो यहाँ पे उनके पास बचेंगे 3,17,00,000 रुपीस। और अब वो ये 3,17,00,000 रुपीस को अगर वो 8% रिटर्न के हिसाब से अगर वो 10 ईयर्स के लिए अगर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनके पास रहेंगे अराउंड 6,86,00,000 रुपीस, जो वो एज 70 से लेकर 85 तक जो है उन्हें काम आएंगे ये पैसे। और वो हर साल महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो है अपना विड्रॉल भी वो बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अक्सर ये कहा जाता है कि 50,000 या 40,000 की सैलरी से क्या होता है, लेकिन दोस्तों सही प्लानिंग के साथ भी जो है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की जा सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 के बाद मिस्टर खन्ना काम करना छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स 50 कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती है, अगर वो फिट है तो वो जो है आगे भी काम कर पाएंगे, लेकिन वो एटलीस्ट पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको आखिरी शीट समझाऊंगा, लेकिन ये शीट को समझे उससे पहले अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अगर आप चाहते हो ये समझना कि आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशन पर जाना, घर खरीदना, कार खरीदना, इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं इस आखिरी शीट को। अगेन दोस्तों ये एक्सिस मिड कैप जो है मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अक्सर ना आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग ना कमेंट करेंगे कि यार म्यूचुअल फंड में थोड़ी कोई फिक्स्ड रिटर्न आते हैं, अगर हमारे पैसे लेकर कोई भाग गया तो। दोस्तों ऐसे कमेंट पहले भी हमारे वीडियोस पर आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसके पहले कि कमेंट आए मैं ही ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं। देखिए दोस्तों ये जो है 12% रिटर्न कैसे आता है आपको समझना है। मान लेते हैं अगर किसी ने एक्सिस मिड कैप फंड में 1 लाख रुपए डाले होते, तो 1 महीने बाद उसकी वैल्यू जिस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया है 2% से घट गई होती, यानी 1 लाख रुपया घट के हो गया होता 99,000 रुपीज। अब अगर कोई पहली बार अगर इन्वेस्ट करता है तो शायद वो घबरा गया होता, लेकिन हम यहाँ पे 1-2 महीने की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 20-21 साल बाद की। तो अभी देखिए पहले महीने में 2% का रिटर्न नेगेटिव आया, तो जो कैपिटल की वैल्यू है वो कम हो गई, लेकिन 3 महीने बाद देखो 8% से ग्रो हो गया, तो 1 लाख की वैल्यू बढ़ के 1,01,000 हो गई, यानी 99,000 रुपीज से बढ़ के 1 लाख हुई। अब 6 महीने में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 0.31% का ही रिटर्न बना। अब उसके बाद अगर आप 1 साल में देखोगे तो देखिए दोस्तों 99,000 रुपीज की 1 लाख की वैल्यू जो है वो एक्चुअली में घट के 92,500 रुपीज हो गई।
अब ऐसे में ना कई बार ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं यार उससे अच्छा तो मैंने पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट, वीपीएफ या ऐसे ही कुछ कर लिया होता, कम से कम मुझे 8% का रिटर्न गारंटीड तो मिलता। लेकिन अभी देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, 2 साल में, अगर 2 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाले होते तो 2 साल तक इन्वेस्टेड रहने के बाद इसकी वैल्यू बन जाती 1,60,000 रुपीज। वही 3 साल बाद इसकी वैल्यू बन जाती 1,76,000 रुपीज। 5 साल बाद इसकी वैल्यू 1 लाख की बन जाती 2,12,000। और 10 सालों बाद अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 18.5 ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न इस फंड ने पिछले 10 सालों में दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप उन लोगों में से है जो 1-2 महीने 3-4 महीनों बाद अगर आप घबरा जाते हो, या 1 साल बाद भी अगर आपको रिटर्न नहीं दिखा और अगर आप घबरा जाते हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। हमें सोचना है लॉन्ग टर्म। हमारा जो गोल है वो तो यहाँ पे 20 साल बाद का है ना, तो हमें 1-2 महीने में क्या हो रहा है हमें क्या करना है। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने तो फिर भी 12% का रिटर्न लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर फंड 18 या 20% का रिटर्न देगा, लेकिन हम 12 नहीं तो 14 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और उसमें से अगर हम टैक्स वैक्स भी भर दे तो भी हमारे हाथ में 12% तो बैठना ही चाहिए। तो दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म सोच के चलना है। मेरी पूरी कोशिश रही कि इस वीडियो से जो है मैं आपको समझा सकूं कि कम इनकम के साथ, या अगर शायद आपकी इनकम ज़्यादा भी है, तो आप कैसे जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो छोटी उम्र में, सही से अपने पैसों को बजट करके। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला और आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, सो दैट आप उन्हें भी समझा सको कि एक सही प्लान, एक सही फाइनेंशियल प्लान होना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक गाइडेंस चाहिए होगी, आपको एक चार्ट चाहिए होगा, जिस चार्ट को आप फॉलो करके जो है ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम हर वेडनेसडे और संडे एक वीडियो लेकर आते हैं जहां पर हम ऐसा ही कुछ कोशिश करते हैं कि हम आपके फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सके, आपके फाइनेंशियल नॉलेज को हम बढ़ा सके। और उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आप हमें हमारे वेबसाइट जो है theartofwealthbuilding.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, अपना पर्सनली फाइनेंशियल प्लान बनाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।